तो दोस्तों एज यूजुअल जैसा कि मैं बोलती हूँ, अगर आप कि कभी भी आए, अब समझ आता है यार पेड़ों की छांव कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडिया में डर्मीकूल आता था। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। और अगर आप लोगों ने हमारा पिछला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा अभी एट प्रेजेंट हमारी चैनल पे चल रही है ट्रैवल सीरीज। हम लोग आए हुए हैं कामाकुरा, टोक्यो से। अगर आप लोग प्लान करते हो तो ये वनडे ट्रिप है। हम लोगों ने प्लान किया अपने घर से, जो कि है हमामात्सु में। और यहाँ पर पहुंचने में हमें लगे ऑलमोस्ट 4 से 4.5 घंटे। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं बहुत ही फेमस श्राइन में। और अगर आप जापान आते हैं, आपको चाहिए कैमरा पर्सन, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं शोगन साहब को, जो 24 घंटे कैमरे में लगे रहते हैं। बट फिर भी आप अगर एक्सपेक्ट करें कि आपकी अच्छी फोटो आएगी तो वो नहीं आ सकती है। आप खड़े हो, आप आएगी तभी आएगी, तो आप खड़े नहीं हो रहे हो। सो ये जो रास्ता देख रहे हो ये सीधा जाता है श्राइन की तरफ। बढ़िया लग रहा है, दोनों तरफ पेड़ है, हल्की हल्की हवा लग रही है तो ठंडा फील हो रहा है। तो दोस्तों एज यूजुअल जैसा कि मैं बोलती हूँ, अगर आप कभी भी आए तो अपने पति को बैग दे के दें, साथ ना, तो अपने पति को बैग दे दें। ये कह रहे बैग तो इसलिए दे दिया कि चलो ठीक है, खाली खड़े ही तो दे देते हैं, क्या दिक्कत है बैग देने नहीं करा था मैं। और क्या, जब से मतलब ये रास्ता मात्र 5 मिनट का लग रहा है मुझे, और हमने 10 मिनट तो यहीं बजा दिए, बिल्कुल वहां से यहाँ तक यार आप घूमने आए हो, ठीक है, आप ये थोड़ी है भाग के गए छू के आ गए। नहीं भाई, एंजॉय करते हो। चलो इसका क्या है, बस चल ले, खत्म कर दे। आखिरी में क्या करेगी, दिन में पूरा दिन पड़ा है, तो एटलीस्ट थोड़ा तो सबको, तो थोड़ा थोड़ा ही से रख रहे हैं यार, क्या दिक्कत है। एक ही जगह खड़े हो जाते हो, मतलब अगर ये दिखी ना, ये चल फिर काम कर, रनिंग करते चलेंगे, चल घूमने आया बड़ी। एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट। नहीं आया है। हाँ तो घूमने आए, फोटो वोटो खींचो, एंजॉय करो, आराम से चलो बात करते हुए। तो बेसिकली जिस श्राइन में हम जा रहे हैं तो उसका पूरा स्ट्रेट रास्ता है, दोनों साइड मार्केट है, इस साइड भी उस साइड पर। काफी बढ़िया लोकल शॉप दिख रही है। बेस्ट पार्ट क्या है ना, ये जैसे पूरा रास्ता दिया हुआ है, इसके बीच बीच में ऑप्शंस दिए हुए हैं कि जैसे सपोज आप जा रहे हो और आपको कोई यहाँ पे ब्रांड अच्छी लग रही है तो यहाँ से उतरो, आप सीधा जा सकते हो। जरूरी नहीं है आपको ट्रैफिक लाइट के पास ही जाना है फिर क्रॉस करना है। ये बढ़िया बात है आसपास की शॉप के लिए। तो यहाँ से मेन श्राइन का रास्ता प्रॉपर स्टार्ट होता है, और पेड़ों के बीच में अगर आपको छोटा सा दिख रहा होगा वो है श्राइन, हमें वहां तक जाना है। जैसे हम लोग मंदिरों में जाते हैं हाथ वॉश करके जाते हैं, वैसे ही जापान में भी श्राइन में जब जाते हैं हैंड वॉश करके जाते हैं। इससे वॉश करना होता है, और पहले दोनों हाथ वॉश करने के बाद ये स्टिक भी ऐसे करके वॉश करनी पड़ती है। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप कामाकुरा आए और ये श्राइन विजिट नहीं की तो कोई फायदा नहीं है। जैसे हम लोगों के यहाँ पे बोला जाता है कि अगर आप आगरा गए और ताजमहल नहीं देखा तो क्या ही देखा। सेम केस है इस श्राइन के साथ भी। और फिलहाल अभी हम अंदर चलते हैं, पूजा करते हैं। ये श्राइन वगैरह में ना कुछ भी चढ़ावा नहीं होता अपने यहाँ पे। हाँ, लेकिन जैसे मंदिरों में हम लोग कैंडल लगाते हैं या फिर धूप लगाते हैं, वो वाला सिस्टम आपको काफी सारी श्राइन्स में देखने को मिलेगा। जनरली बस लोग क्या करते हैं, 1 का, 5 का, 50 का ये कॉइन डालते हैं, क्लैप करते हैं और प्रेयर करते हैं। बाकी फल फ्रूट कपड़ा वपड़ा बाकी कुछ भी चढ़ाया नहीं जाता है, जैसे मंदिरों में चढ़ाया जाता है ना, वैसा कोई सीन नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग पैसे ले रहे हैं श्राइन में डालने के लिए। कितने ले रहे हैं वो नहीं दिखाएंगे, आप गैस करो कि हमने श्राइन में कितने डाले। तो यहाँ पे डालेंगे हम पैसे और पूजा करेंगे।
तो वहाँ पे कुछ तो है जो लोग रिंग में जा रहे हैं और उसको जिगजैग तरीके से क्रॉस कर रहे हैं। तो बेसिकली ये अपनी बॉडी को प्यूरिफाई करने के लिए इसमें हमें डालना है सोयन, वहाँ से एक विश उठानी है, फिर इन्फिनिटी करके वो रिंग क्रॉस करनी है और फिर वो विश उसमें डालनी है। जैसे बोलते हैं ना कि वैष्णो देवी जाओ तो भैरवनाथ जरूर जाओ, ऐसा ही यहाँ का ये मानना है कि अगर आप उस श्राइन में आते हो तो आपको इस श्राइन में भी आना चाहिए। ये यहाँ के एग्रीकल्चर और इन सब के लिए होती है कि आप स्वस्थ रहो, हेल्थ अच्छी रहे। और ये जो आप दो फॉक्सेस देख रहे हो ना श्राइन के आगे, इन्हें कहते हैं मैसेंजर ऑफ इनारी, मतलब कि भगवान के मैसेंजर हैं ये। तो ये श्राइन तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अंदर तो फोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है। अंदर एक श्राइन है प्लस म्यूजियम है। म्यूजियम की 200 येन टिकट है और एज यूजुअल अंदर नो फोटोग्राफी नथिंग। तो फिर हम फटाफट करके आ गए थे, फिर ऊपर वाली श्राइन भी कर ली। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। अभी देखते हैं, शोगन साहब को तो भूख लगी है तो कह रहे हैं अभी लंच का प्लान है, लेट्स सी क्या रहता है। बहुत गर्मी है यार, कुछ मन नहीं कर रहा बिल्कुल ही। म्यूजियम में तो मज़े आ रहे थे क्योंकि एसी चल रहा था, बट बाहर आके फिर वैसे के वैसे। तो अभी नेक्स्ट लोकेशन के लिए शोगन साहब देख रहे हैं गूगल मैप और ये बताएंगे कि कहाँ जाना है। एज पर गूगल मैप 41 मिनट दूर है, तो मैं कहा बाय वॉक नहीं जाएंगे, बाय बस चलते हैं। हो गया कूल कूल कूल, जैसे इंडिया में डर्मी कूल आता था ठंडेपन के लिए। मेरी फोटोज पे कहाँ पे? उधर। तो अगेन हम लोग आ गए हैं यहाँ पे पानी लेने के लिए। इतनी गर्मी है यार, विदाउट वाटर सरवाइव नहीं कर सकते आप। Let's go. यहाँ पर एक इंडोर वेटिंग हॉल कह सकते हो आप वो था, तो हम लोगों ने यहाँ पे जूस लिया प्लस पानी लिया और यहाँ पे बैठ के अभी वेट कर रहे हैं। वेट इन द सेंस की रेस्ट कर रहे हैं। साथ में शोगन साहब एक बुकलेट लेकर आए हैं जिसमें कामाकुरा, हाकोनी सबका डिटेल दिया हुआ है। तो शोगन साहब वही देख रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा देख सकते हैं क्या आज हम। इसमें से तो हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। कोमाची स्ट्रीट हम 7-11 गए थे, ये अभी चलते हुए कोमाची स्ट्रीट शाम को भी चलेंगे हम। हाँ, शाम को डिनर कर लेंगे यहाँ पे कहीं कुछ है ना। अब बस ये हमने कर लिया है। ये जो इलेक्ट्रिक लाइन जाएंगे उसी के पास बीच हो जाएगा ना। हाँ, ये एक्वेरियम और केव्स हमें करनी नहीं है क्योंकि केव्स और एक्वेरियम ऑलमोस्ट हर जगह अवेलेबल है और बेस्ट ओकिनावा का होता है एक्वेरियम, वो हमने देख ही लिया था। ये हमने देख लिया। यही है कि नहीं, ये नहीं देखा हमने ये देखा है ये तो देख लिया हमने सब। इनारी श्राइन, हाँ वो ऊपर वाली भी देख ली, ये भी देख ली, दोनों हाँ। ठीक है। और यहाँ भी अब जा रहे थे ये बुद्धा वाले पे जाएंगे। नेक्स्ट जाएंगे। हासे डेरा नहीं आए थे हम? हासे डेरा भी जाना है। अच्छा, उसके बाद जाना। ये आसपास है ना? ये दोनों आसपास हैं। पहले ये आएगा फिर ये आएगा। ये रहा ना नंबर 10 अपने सामने। तो ये वो वेटिंग रूम था जहाँ पर हमने मस्त अभी एसी की हवा खाई है। इस जगह में सबसे बेस्ट जगह यही थी। श्राइन से है ना, सबसे बेटर ये थी क्योंकि बढ़िया एसी चल रहा था। दोबारा धूप में जाने का मन नहीं कर रहा है। What's Japanese food do you like? रामेन। Why? What in Japan like? What in Japan do you like? Huh? What in Japan like? Do you like? Do you like? Many places. Like Sabune, Hokkaido, Okinawa. thank Yeah. you. Thank you. So, अभी हमें ना कुछ स्कूल के बच्चे मिल गए थे यहाँ पे। एक्चुअली स्कूल के बच्चे ना कुछ सर्वे कर रहे हैं। उन्होंने एक तो वर्ल्ड मैप लिया हुआ है
तो वो आपसे एक दो क्वेश्चन ही पूछते हैं, और बेस्ट पार्ट है कि वो इंग्लिश में पूछ रहे हैं, तो या तो वो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, टूरिज्म के लिए भी, आगे के लिए, है ना? फ्यूचर के लिए तो बेनिफिट है। हाँ। दो ही चीज उन्होंने पूछी कि जापान में आपको सबसे अच्छा लगता क्या है, और जापान का सबसे अच्छा फूड, तो वो शोगन साहब ने बता ही दिया। अब वैसे तो हम साइड से भी जा सकते हैं, बट हम सेंटर से जा रहे हैं क्योंकि पेड़ों की छांव है, थोड़ी थोड़ी हवा लगती रहती है। अब समझ आता है यार पेड़ों की छांव कितनी इंपॉर्टेंट है। और जो लोग अभी, मैं भी देख रहा था ऋषिकेश में लोग एकदम पेड़ों को बचाने के लिए लगे हुए थे, तो अब समझ आता है कि भाई हाँ क्यों लगे हुए थे वो बचाने के लिए, क्योंकि भाई कितनी भी गर्मी हो आखिरी में पेड़ ही बचाते हैं। हाँ, पेड़ ही ठंडक देते हैं, कितना ही ये तुम जापानीज प्रोडक्ट यूज कर लो ठंडे का, ठंडे ठंडे करने के लिए कोई यूज कर लो, कितना ही प्रोडक्ट यूज कर जब भी लो, हम जो पेड़ों के नीचे चल रहे हैं ना शांति पड़ रही है, और जब ऐसे धूप में चल रहे हैं एकदम खाने काटने को आ रही है भाई धूप। ये पूरा वो श्राइन था जो हमने देखा फॉक्स वाला ऊपर। बुद्धा का है भी नहीं अपने पास, है ना? ये ज्यादा बेटर है ना उससे, तो चलते बैठ गए। यही लग रहा है। नोट दे देना खुले, तो मैं वेंडिंग मशीन वगैरह में भी बना दूँ। ये होगा, ये होगा। प्रोटेक्शन ड्राइंग बनाकर दिखाई हुई है। अभी हमारे आइसक्रीम खाने हैं, और यहाँ पे अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम है, स्पेशली यहाँ पे स्वीट पोटैटो शकरकंदी की वो आइसक्रीम। बता हुआ है नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है। कौन से लेगा? मैं तो ये लूंगी नंबर 1। ओके, अब मैं बोल भी दे रहा हूँ। हितोत्सु। ありがとうございます。入れ物はカップ、レギュラーコーン、ワッフルコーン。 रेगुलर कोन これは一番はこれ、二番はこれ。ये प्रोग्राम से 200円ですね。ここで大丈夫です。 ये इसका दे दो।はい、ありがとうございます。こちらから出しますね。こちら。 सो ये है हमारी स्वीट पोटैटो, है ना? ये matcha। शोगन साहब वाली है माचा। ऐसे ऐसे करो, ऐसे। सो खाने से पहले फोटोग्राफी तो बनती है ना। सॉन्ग टेस्ट करना। बहुत ही टेस्टी है ना? कस्टर्ड वाला भी फ्लेवर आ रहा है इसमें। बहुत ही अलग फ्लेवर है। ये खा के है ना? देखो। ये नंबर 1 है। ऐसा लग रहा है घास खा लिए। माचा है ये, माचा। मतलब हैट्स ऑफ है यार जिसे माचा फ्लेवर पसंद आता है। प्रॉपर ऐसा है जैसे घास को वो कर दिया। ये ना प्योर माचा नहीं है, अगर प्योर माचा हो तो बिल्कुल ही वैसा टेस्ट आएगा। नो मेरी ज्यादा अच्छी आपसे। आप एंजॉय। तो चलिए दोस्तों, हम एंजॉय करते हैं अपनी आइसक्रीम और मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तो चलिए दोस्तों, इस आइसक्रीम के साथ ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर, जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहें।